ओके, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग। मतलब हमें एक स्ट्रक्चर दी गई है और उसके 4 ऑप्शन में स्ट्रक्चर दी गई है। चारों ऑप्शन में से हमें जो सबसे ज़्यादा स्टेबल इसकी स्ट्रक्चर होगी उसको पहचानना है। ये जो स्ट्रक्चर दी गई है क्वेश्चन के अंदर वो भी स्टेबल नहीं है, इससे भी ज़्यादा स्टेबल ये जो 4 ऑप्शन है 1 2 3 4 चारों में से एक स्ट्रक्चर होगी जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी। तो पहले हम रेजोनेंस स्टेबिलिटी का कंसेप्ट समझ लेते हैं। किसी स्ट्रक्चर में जितने ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रक्चर उतनी ही क्या होती है, स्टेबल होती है। जैसे हम जानते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर काफ़ी सारी होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारी स्ट्रक्चर्स इक्वली स्टेबल हो। उसके लिए चेक किया जाता है कि किस में ज़्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है। और सेकेंड जो होता है वो होता है लेस चार्ज सेपरेशन। साइड में लिखा हुआ है फर्स्ट तो मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, और सेकेंड जो कंडीशन होती है जो चार्ज सेपरेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, मतलब चार्ज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो चार्ज का कंसेप्ट तो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है क्योंकि सारी ही स्ट्रक्चर्स में हमें क्या दिख रहे हैं, चार्ज दिख रहे हैं। तो हम अब जो क्वेश्चन में जो स्ट्रक्चर दी गई है अगर उसके कोवेलेंट बॉन्ड्स को काउंट करें तो उसके अंदर कितने हैं, 9। लेकिन अगर ऑप्शंस में टेस्ट करते हैं, ठीक है, टेस्ट करते हैं पहले में अगर कोवेलेंट बॉन्ड्स को काउंट करें तो वहाँ पर काउंट करने के बाद कोवेलेंट बॉन्ड्स आते हैं 10। सेकेंड ऑप्शन को चेक करें तो उसमें भी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने आते हैं, 10। 3 का चेक करें तो उसमें आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड 9, और फोर्थ में चेक करें तो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने आते हैं, 9। तो थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन है वो तो एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि उसके कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो पहले और दूसरे ऑप्शन के कंपैरिजन में क्या है, कम है। इसलिए इन दोनों तीसरे और चौथे ऑप्शन की स्टेबिलिटी तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई, तो ये हो गए एलिमिनेट, ठीक है। अब आते हैं हम फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में हमें चेक करना है कि इन दोनों में स्टेबल कौन सा ज़्यादा होगा। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखा जाए तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि सेकंड ऑप्शन में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जैसा हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इतना स्टेबल नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, नाइट्रोजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बना नहीं रहेगा, उसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगा। इसलिए जो पहला ऑप्शन है उसकी स्टेबिलिटी भी सेकंड के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी,